हाँ तो गए। गुड मॉर्निंग सर। ए, तो क्या? गुड मॉर्निंग। सुकेश, नरेन तेरे घर पे आया है क्या? सर नहीं, मैं मेरा मोबाइल पे अपडेट कर रहा हूँ। क्लासेस में बैठे हैं, क्लासेस में बैठे हैं लोग। फिर अच्छा देखो, अच्छा। अच्छा। सर सुबह सुबह लेक्चर नहीं हुआ, अच्छा हुआ। अरे यार, क्या बोलूं, कल मैच देखा रात मैं को। मैं खुद सो गया था सर, मैंने खाने वाला था सुबह। सुबह अलार्म अलार्म ही नहीं बजा यार, पता नहीं। मेरे को भी कल लेट हो गया था, कल थोड़ा 3 बजे रात को आके सोया हूँ। किधर गया था तू? काका के इधर महाशिवरात्रि थी ना। अच्छा अच्छा। हाँ, तो मैं सोचा था कि छुट्टी मेरा तो छुट्टी होने वाला है, तो नरेंद्र सर फोन करते कि केवी सर ऑनलाइन ले रहे हैं। अच्छा है, तेरा मिस होना बच गया तेरा। बढ़िया सर। हम्म। बाकी इसको सब देखो, लोग किधर है? है तो सही सर। हाय सर, गुड हाय। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ये उधर से ऑडियो बंद करना तीन ही जन है क्लास में? है ना। अश्विन और अनमोल चले गए किधर चले गए? घर पे। क्यों? वो बोले घर से अटेंड करेंगे। अच्छा। सर आपके गैर हाजिरी में देखो क्या कर रहा है ये लड़का। क्या कर रहे वाह, हैं? प्रिंस ज्वाइन हुआ ना, प्रिंस? हाँ सर, कर रहा हूँ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। चल चल, चालू करते हैं लेक्चर। रुक जा, ये अश्विन को आने दे। हाँ अश्विन को और अनमोल को आने दो। कितने लोग हैं तुम लोग? 5-7 जन है ना? हाँ। इधर कितने? 5 जन है इधर, 1 2 3 4 5। नहीं, 6 जन है इधर। 6 6। हाँ, तो 8 जन है टोटल मतलब। हाँ तो नरेन नरेन को बोल अनमोल को और अश्विन को पूछने के लिए। हाँ, कॉल किया हूँ सर। बाबा ये बोल गए। ये भी क्या कर रहे हैं? इतना चालू कर देते हैं। आज का लेक्चर है ना, थोड़ा हैवी जाएगा। मतलब इम्पोर्टेंट है, कुछ भी नहीं समझेगा ना तो बिंदास पूछना जब करेंगे तभी। स्ट्रेट लाइन है ना। सर्कल सर्कल चल रहा है ना? तेरे को खत्म नहीं हुआ। नहीं नहीं, बाकी है, कॉर्ड्स बाकी है। ठीक है सर, कोई निकल लेंगे। दूसरा फोन निकल गया। नरेन को पूछो अश्विन का क्या है, अश्विन का, अनमोल का। अच्छा, दिन तो सबसे पहले वो लोग ही मांग रहे हैं। ये वन प्लस तो मेरे बोला है क्या? सुकेश तेरे इतना। रुको चलिएगा। शिवम आया, प्रिंस आया, आयुष आया, आकाश आया, अनमोल आया। अनमोल। बोलो। सब बना गया। अनमोल का नाम, अनमोल का है, अनमोल है। अश्विन किधर है, अश्विन? आगे। हाँ ठीक है, अनमोल है। बस ये वो बाकी है, अनमोल। अश्विन बाकी है। अनमोल तू अश्विन बाकी बोल। है। अनमोल तू बोल, कुछ तेरे आवाज नहीं आ रहा है। अनमोल। सुकेश, तू तेरा वीडियो बंद कर दे। अनमोल किधर गया वापस? ये वापस 1 2 3 4 5, 5 ही जन कैसे हो गए? चलो शुरू करते हैं, चलो। सुकेश, वीडियो चालू कर एक बार। हाँ। अभी सबको ऐसे बोलो कि वीडियो भले ही बंद रखे, लेकिन माइक चालू करके बोलना है उनको। ठीक है? हाँ हाँ सर। तो जब भी मैं जिसको भी कुछ भी पूछूं, तो यू हैव टू आंसर। और सब लोग थोड़ा दूर दूर बैठो ना, अलग अलग बैठो, इतना सब एक साथ बैठोगे तो कैसा चलेगा?
क्या एक ही फोन में से सब लोग देख रहे हैं क्या? नहीं नहीं, सब लोग सेपरेट फोन में है। तो फिर सब अलग अलग बैठने देना सबको। ये जा, उधर जा, तू उधर जा। तू आगे बैठ मेरे साथ, तेरे पास फोन नहीं है ना। नरेन नरेन को बोलो अनमोल को और अश्विन को फोन करने को। अनमोल तो आके, उसका नेटवर्क का कोई इशू है शायद, क्या मालूम। सर अनमोल नेटवर्क इशू आ रहा है तो बोला कि ज्वाइन कर लेता हूँ, ट्राई करता हूँ करके। और अश्विन किधर अश्विन है? की मम्मी 5-10 मिनट में घर पे पहुंच जाएंगे तो वो अटेंड करेगा, तब तक मोबाइल नहीं है उसके पास। जो था वो अच्छा। मोबाइल घर पे, वो उनकी सिस्टर लेके बाहर चले गए किधर। इधर हाँ आने ठीक बोलो। है सर। हाँ बोला। इधर आने बोलो, दो अन, फोन है। सर क्या। अश्विन अगर नजदीक अश्विन अगर नजदीक रहता है तो उसको बोलो यहाँ आ जाए। हाँ वो आ रहा है, वो सर बोला है, बुलाया उसको। ठीक है चलो। चलो शुरू करते हैं अभी लेक्चर। चलो सबका ध्यान अभी यहाँ पर इसमें, ठीक है। वो स्टैंड में नहीं है क्या? इसका कली का करिश्मा कौन है ये? सर अननोन है सर, ऐसा कोई नाम का बंदा ही नहीं है। है देख, कली का करिश्मा। उसे देखते हैं। अच्छा काली का करिश्मा होगा, कली का। अरे ये कौन है? काली का करिश्मा कौन है भाई, ना बोलो जरा आप। अश्विन है क्या? निकाल दूं क्या उसको? कोई कोई हाँ स्पैम यस नहीं कर सर। रहा है ना? निकाल दो सर, अश्विन को चलो निकाल दो। सुनो अभी। चलो सुनो सुनो अभी, जाने दो, जो भी होगा वो देखो, चलो अभी। यही टॉपिक से चालू करने का है अपने को, नॉर्मल टू द सर्कल। नाउ प्लीज पे अटेंशन एवरीवन, ध्यान से सुनना अभी सब लोग। सो पहला टॉपिक जो हम ले रहे हैं वो टॉपिक है नॉर्मल टू द सर्कल। नॉर्मल ऑफ सर्कल या नॉर्मल टू द सर्कल। दिख रहा है सबको स्क्रीन पे? हाँ यस सर। हम्म। अभी सब लोग ध्यान से सुनो। अगर समझो कि हमारे पास ऐसा एक सर्कल है, और इस सर्कल को ये जो लाइन है, ये लाइन हमारा टेंजेंट है। इफ दिस इज द टेंजेंट, ठीक है। तो इस टेंजेंट को जो परपेंडिकुलर होता है उसको नॉर्मल बोलते हैं। लेकिन ऑब्वियसली ये जो सेंटर है, सेंटर में से पास होना चाहिए। सो दिस लाइन बिकम्स द नॉर्मल। बोलो समझ में आया ये कंसेप्ट? आपको मैंने पहले भी बोला है कि आपको माइक चालू रखना है और मैं जो पूछूं उसका जवाब देना है। आवाज। सर ये रेडियस नहीं होगा क्या सर्कल का? रेडियस होगा ही, डेफिनेटली होगा। लेकिन वो रेडियस में से जो लाइन पास होगी ना बेटा, वो पूरा हाँ। पूरा लाइन नॉर्मल होगा। अच्छा। ओके ठीक सर। है। चलो अभी ये अगर नॉर्मल का कंसेप्ट पता है तो हम पहला एक सम करते हैं। अच्छा अनमोल तो था नहीं अभी, मैंने शुरू में जब बोला तभी। आज का लेक्चर थोड़ा लंबा जाएगा और थोड़ा heavy जाएगा। सर, भी सर नहीं आवाज आपका समझ कट रहा है में सर। आता है ना तो प्लीज पूछ लेना। ट्राई। ओके। मेरा आवाज सबको आ रहा है बराबर से? आपका मस्त आ रहा है सर। हाँ बस। चलो सुनो अभी। अभी हाँ सम देखो, क्वेश्चन देखो। ये भाई क्वेश्चन। क्वेश्चन ऐसा है। सब लोग मॉड्यूल बंद रखना अभी। मॉड्यूल देखोगे तो बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। मॉड्यूल में से मैं मॉड्यूल के सॉल्व एग्जांपल्स ही कर रहा हूं, लेकिन आप मॉड्यूल खोलना मत। मॉड्यूल खोलोगे ना तो बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा। अभी मैं जो सिखा रहा हूँ उस हिसाब से ही सीखो, हम सारे कंसेप्ट कर लेंगे। चलो पहला क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर देखते क्या लिखा
-5x + 2y -48 = 0 एट द पॉइंट 5,6, ये वाला एक दिया हुआ है पॉइंट, मतलब दिस पॉइंट 5,6 इज गिवन टू अस। ये जो नॉर्मल है, ये नॉर्मल फाइंड करना है। वापस एक बार, ये पॉइंट दिया हुआ है और ये नॉर्मल का इक्वेशन फाइंड करने का है। ठीक है, चलो मैं चाहता हूं कि आप सोच के बताओ कि नॉर्मल का इक्वेशन कैसे निकालेंगे अगर इतना ये दिया हुआ है। वापस एक बार बता देता हूं, ये सर्कल का इक्वेशन दिया हुआ है, दिस इज गिवन टू अस x² + y² -5x + 2y -48 = 0, और ये पॉइंट 5,6 दिया हुआ है। मुझे नॉर्मल का इक्वेशन चाहिए। कौन बोलेगा? जिसको भी क्लिक होता है कि ये ऐसे कर सकता है, आप अनम्यूट होकर बोलो। सर हम लोग सेंटर ढूंढ लेंगे ना, फिर पॉइंट से अपने को रेडियस मिलेगा, रेडियस फिर डायमीटर कर देंगे उसको 2r। अनमोल बहुत बढ़िया, लेकिन रेडियस ढूंढने का जरूरत ही नहीं है। तो वो एक डिस्टेंस सेंटर फार्मूला है ढूंढ ना रहे अपने हैं। पास, ax1 + by1। नहीं, उसकी क्यों जरूरत है बेटा? हम क्या ढूंढ रहे हैं? नॉर्मल नॉर्मल का, डायमीटर ये लाइन का मतलब इक्वेशन। उसको। नहीं, वो भी जरूरत नहीं है। डायामीटर फॉर्म से डायामीटर फॉर्म से अपने को सर्कल का इक्वेशन मिलता है बच्चा। सर्कल का इक्वेशन नहीं है सर, वो हमारे पास। नहीं, मतलब बोल रहा हूँ हम लोग को डायमीटर ढूंढना है ना, मतलब ऐसा। तो डायामीटर तो क्यों देख रहे हैं? तू इसको एक लाइन की तरह देख। ये एक लाइन का इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन है। तेरे पास अगर सेंटर मिल गया ना, ये सेंटर है अगर तेरे पास, तो ये सेंटर भी है और ये इसका एंड पॉइंट भी है, तो 2 पॉइंट फॉर्म लगा दे, इक्वेशन मिल जाएगा नॉर्मल का, खत्म। हम्म। इसको नहीं समझा? समझा सबको? फिर से बताओ सर यस। एक बार। हाँ, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, सुनना ध्यान से। ये इसमें मेरा ऑनलाइन लेक्चर के लिए मेरा सबसे बड़ा तकलीफ यही है कि मुझे पता नहीं चलता है सबका ध्यान है कि नहीं। आप प्लीज ध्यान दो, ये बहुत 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 अच्छी अच्छी चीजें सीखने वाले हैं, डिफिकल्ट चीजें सीखने वाले हैं। अगर फोकस नहीं करोगे तो नहीं चलेगा। सुनो ध्यान से, मैं वापस बोल रहा हूं। अपने को नॉर्मल का इक्वेशन चाहिए। नॉर्मल एक लाइन है, इट्स अ स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन ढूंढने के लिए हमें हमेशा दो चीजें चाहिए होती है, या तो एक पॉइंट एक स्लोप, या 2 पॉइंट। सो नॉर्मल का इक्वेशन अगर ढूंढना है तो मेरे को सिर्फ कोई भी दो चीजें इस लाइन पर चाहिए। तो मैंने क्या किया, मैंने ये इक्वेशन ऑफ सर्कल जो दिया था उन्होंने, इक्वेशन ऑफ सर्कल का सेंटर निकाल लिया। सेंटर बन जाएगा 5/2 -1, 5/2 -1 बन जाएगा। और मेरे पास ये दूसरा पॉइंट भी है 5 और 6। तो अगर मुझे नॉर्मल का इक्वेशन चाहिए तो मैं 2 पॉइंट फॉर्म लगा दूंगा, इसमें खत्म हो गया। हाँ। समझा कि नहीं? 2 पॉइंट फॉर्म याद है आपको? y - y1/y2 - y1 = x - x1/x2 - x1। ये था ना 2 पॉइंट फॉर्म हमारा। हाँ। तो ये अपना x1 y1 बन जाएगा और ये अपना x2 y2 बन जाएगा। सो यहां से अगर आप सॉल्व करोगे तो y - 6/-1 - 6 = x - 5/5/2 - 5, ये ऐसा बन जाएगा। देखो, समझ रहा है आपको? यस सर। यस। अश्विन समझ रहा है बेटा? अश्विन है किधर? है। चला गया क्या? उसको देखो बुलाते ऐसा हैं सॉल्व अपन। होगा। 5 - 10 will give you -5, -5 you will cross multiply, -5 into y - 6 equal to -14 into x - 5 सॉल्व करोगे। बोलो समझा ये? सो -5y + 30 is equal to -14x + 70। सो इक्वेशन बनेगा आपका 14x - 5y - 40 = 0। चेक करो, देखो समझा या नहीं समझा? हाँ। हाँ। अनमोल समझा? समझा प्रिंस समझा समझा? सर। प्रिंस? हाँ सर समझा समझा। चलो देखो, अगला अभी है ना, अगला जो कंसेप्ट है वो मैंने पहले आपको सर्कल के वक्त सिखाया था। मैं वापस सिखाता हूँ। कंसेप्ट का नाम है डायरेक्टर सर्कल। किसी को याद है ये कंसेप्ट डायरेक्टर सर्कल का? फिर वो सब बाद में लिखेगा। नहीं नहीं, ये सब मैं आपको फोटो निकाल के भेज दूंगा।
लिखो मत, पहले सिर्फ अंडरस्टैंड करो, समझो बस। ठीक है सर, ये रखिए यार पेन में। ये कंसेप्ट याद है सबको? डायरेक्टर सर्कल का कंसेप्ट याद है? आप लोग है ना, अपने हाथ में एक नोटबुक और पेन रखना। मोस्टली तो कुछ लिखना नहीं होगा, लेकिन आपको अपने हिसाब से सॉल्व करने के सर वॉइस लिए ब्रेक हो रहा है सर। कुछ understanding के लिए कुछ लिखना है तो लिखने के लिए एक नोटबुक और एक पेन रखो, बस और कुछ नहीं। पूरा ये ध्यान चला। सुनने में समझने में रखना। सबको वॉइस ब्रेक हो रहा है क्या मेरा? हाँ। करूँ शुरू? हाँ चलो देखो, अभी डायरेक्टर सर्कल क्या था, डू इफ यू रिमेम्बर, कि हमारे पास अगर एक सर्कल होता है, सर्कल को अगर हमने कोई एक इस तरह से टेंजेंट्स ड्रॉ किए, बराबर है, तो यहां पर एक सर्कल, ये दो टेंजेंट के बीच में एक एंगल बनता है थीटा, बराबर है कि नहीं? हाँ। लेकिन अगर समझो कि अगर मैं आपके पास एक ऐसा सर्कल ड्रॉ करूं कि जिसमें ये जो एंगल बन रहा है, ये एंगल राइट एंगल बनता है, यानी मैं एक और सर्कल लेता हूं जिसमें जो टेंजेंट्स है, वो टेंजेंट जो है वो राइट एंगल पर है, यानी एक टेंजेंट ऐसा है और इसको एक राइट एंगल पर दूसरा टेंजेंट है, ये दोनों के बीच में एंगल जो है ये एक T1 बोलो एक T2 बोलो, ये टेंजेंट वन है, ये टेंजेंट टू है, और वो दोनों एक दूसरे को कहां पर है? राइट एंगल पर है, बराबर है। ऐसे जितने भी अलग अलग टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं जो राइट एंगल पर होंगे, एक यहां पर होगा तो एक यहां पर होगा, तो ये भी एक राइट एंगल पर होगा कि नहीं? हाँ। फिर वैसा ही एक यहां पर होगा तो उसको भी एक परपेंडिकुलर यहां पर होगा, तो ये भी एक ऐसा टेंजेंट बनेगा कि जो राइट एंगल पर है, सो ये भी एक पॉइंट मिलेगा। तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट मिल रहा है, जहां से हमारे पास क्या बन रहा है, हमारे पास बोलो, एक ऐसा सर्कल बन रहा है कि जिस सर्कल में से निकलने वाले सारे पॉइंट्स, ये सारे पॉइंट्स जो है, ये सारे पॉइंट में से अगर हम दो टेंजेंट अगर हम लेते हैं, तो वो दो टेंजेंट एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं, इसको बोलते हैं, ये जो बाहर का सर्कल है, इस सर्कल को डायरेक्टर सर्कल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायरेक्टर डायरेक्ट। सर्कल। और ये डायरेक्टर सर्कल में कंसेप्ट क्या था? डू यू रिमेंबर द कंसेप्ट? ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट 90 डिग्री का है। अगर समझो कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, अगर मेरा ओरिजिनल सर्कल है, इक्वेशन ऑफ ओरिजिनल सर्कल, तो फिर इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल क्या बनेगा? ये मैंने सिखाया था पहले आपको, बताओ क्या बनेगा? ये जो ए स्क्वायर है ना, इसका डबल हो जाता है, 2a स्क्वायर बन जाता है। हाँ हाँ, याद है ऐसा। याद है आपको? हाँ। अभी मैं इस कंसेप्ट पर एक सम लेता हूं, प्लीज समझने की ट्राई करना, ठीक है? शुरू करूं? यस सर। चलो सम देखो। क्वेश्चन ऐसा है, लेट P is any point, P is any point on circle x square plus y square minus 2x equal to 1. From this, chord of contact is drawn. With respect to circle x square plus y square minus 2x equal to 0. Find the locus of
circumcenter of triangle CAB. Circumcenter of triangle CAB, where C is center of the circle. एक बार शांति से ये डेटा पढ़ो, इसमें एक आध दो वर्डिंग्स आपको शायद नहीं समझेगा। मैं वो पहले ये सम करने से पहले मेरे को वो कंसेप्ट सिखाना पड़ेगा। क्या नहीं समझ रहा है वो बताओ मेरे को। सर Chord थोड़ा of contact. फॉर्मूला जूम कर दो ना, थोड़ा हाँ। दिखेगा। अभी दिख रहा है? यस सर। ये जो है ना, Chord of ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट जो है, ये वर्ड समझने की ट्राई करो। पहले मेरे को वो एक्सप्लेन करना पड़ेगा आपको, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट क्या होता है। चलो मैं एक्सप्लेन कर जरा 2 मिनट के लिए। अब ये करते हैं, पहले ये समझ लेते हैं कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट लोग यहाँ पर। सो आई एम एक्सप्लेनिंग यू कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। व्हाट इज कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट? Yes, sir. अब समझो कि मेरे पास एक सर्कल है। ये सर्कल को दो टेंजेंट है, एक टेंजेंट ऐसा है और एक टेंजेंट ऐसा है, बराबर है। अब ये जो दो टेंजेंट का जो टचिंग पॉइंट्स है, ये टचिंग पॉइंट को जब हम ज्वाइन करते हैं तो एक कॉर्ड बनता है कि नहीं? बोलो, समझा? हाँ। इसको कहते हैं कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। दिस इज कॉल्ड एज कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। अरे ये तो बोलो, इसमें भी था समझा? पैराबोला। हाँ, पैराबोला उसमें था ना। आप लोगों को क्या सिखाया पैराबोला में मेरे को नहीं पता है ना भाई। सिखाया होगा तो अच्छा बात है। सो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ये इस तरह से होगा। बोलो, समझा? बाहर के पॉइंट से अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें और वो टेंजेंट के टचिंग पॉइंट को अगर हम ज्वाइन करके जो कॉर्ड बनता है उसको बोलते हैं कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। बोलो, समझा? हाँ। चलो अभी ये सम पर आ जाओ वापस। अब ध्यान से डेटा पढ़ो। P is any point on the circle. From this, chord of contact is drawn with respect to circle. मतलब अभी आपको ये समझना है, अभी मैं ये सम का डायग्राम मैं ड्रॉ करता हूं, समझने की ट्राई करो। देखो मेरे पास एक सर्कल है और उसके अंदर यानी यहां पर ये जो सर्कल है, सर्कल का इक्वेशन जो दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 1 ऐसा दिया हुआ है। ठीक है। अब इसमें से एक अंदर वाले इसमें से एक अंदर एक सर्कल है और उस सर्कल का कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट जो है वो ये पॉइंट बनाता है। ये पॉइंट में से निकलने वाले टेंजेंट्स बना रहे हैं, तो ये जो है ये आपका कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट बनेगा और ये पॉइंट पी है। अब ये जो अंदर वाला सर्कल है, वो अंदर वाले सर्कल का भी इक्वेशन उन्होंने दिया हुआ है। वो दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 0 दिया है। बोलो, समझा? हाँ। अभी मुझे ढूंढना है, ये सर्कल का सेंटर C है, ये A और B है। मुझे इस ट्राइंगल का मेरे को सर्कम सेंटर का लोकस ढूंढना है। कंसेप्ट समझ रहा है? हाँ। सर वो ट्रायंगल का सरकम सेंटर मतलब वो बाहर वाला ट्रायंगल। ये जो CAB दिख रहा है, CAB मैंने हाईलाइट भी किया, मैंने डार्क किया है, देखो। हाँ वही ट्रायंगल। उसका सर्कम होता है। इस ट्राइंगल का सरकम सेंटर चाहिए मेरे को। अच्छा। अभी बहुत इंटरेस्टिंग बात है, देखो कैसे सम को सोचने का है वो देखो। सबसे पहले तो ये जब देखोगे ना आपको, तो आपको तुरंत ये दिखना चाहिए कि इसका पूरा का पूरा इक्वेशन सेम है, सिर्फ कांस्टेंट डिफर हो रहा है। हाँ। इसका मतलब ये दोनों सर्कल का सेंटर सेम हो गया।
हाँ बराबर। कॉन्सेंट्रिक सर्कल होते हैं तभी कांस्टेंट डिफर होता है, मालूम है कि नहीं? हाँ। ये बताया था मैंने आपको लास्ट लेक्चर में। यस सर। अभी अगर समझो कि ये जो पहला बाहर वाला सर्कल है, प्रिंस तेरे को सुनाई दे रहा है, समझ रहा है प्रिंस? यस सर। हाँ तो बोलना ऐसा, तो इतना टाइम क्यों लगा रहा है बोलने के लिए? उसका माइक ओपन नहीं होता। चलो ठीक है, ध्यान दो, प्लीज ध्यान दो कि बहुत इंपॉर्टेंट है सब। अब ये इक्वेशन देखो, मैं इक्वेशन कंसिडर करता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x लिखता हूं प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 लिखता हूं। अब अगर मैं इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाऊं तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 करता हूं प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 करता हूं। तो ये बन जाएगा एक्स माइनस 1 द होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो ये बन बराबर। जाएगा एक्स माइनस 1 द होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 द होल स्क्वायर इक्वल टू 2 हो जाएगा। बोलो ये सर्कल समझ में आया? हाँ। अब वैसा ही मेरा जो दूसरा सर्कल है वो कंसिडर करता हूं। दूसरा सर्कल उन्होंने दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 दिया है। देखो ये दूसरा सर्कल है, ये पहला सर्कल था, ये दूसरा सर्कल है। पहला सर्कल लेकर मैंने सेंटर रेडियस प्रॉपर्टी में ऐसा कन्वर्ट किया। अभी दूसरा सर्कल भी उसी तरह से ले रहा हूं, इसमें भी मैं प्लस 1 माइनस 1 करता हूं। तो यहां से मुझे मिलेगा एक्स माइनस 1 द होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 द होल स्क्वायर इक्वल टू 0। बोलो यस। समझा? उधर वन सॉरी, आएगा ना या सर? सॉरी वन सॉरी, आएगा। वन आएगा, इधर वन आएगा, वन आएगा, माई मिस्टेक क्योंकि वन ऐड किया ना दोनों तरफ। हाँ या ना? हाँ हाँ। अभी आप नोट करो, क्या नोट करोगे पता है आपको? देखो, क्या? सेंटर तो ये जो सेम है। आपका, ये जो टर्म है ना आपका, कैन यू सी दिस टर्म? सेम है। ये और ये देखो सेम है, सेम है ना? हाँ। अब हाँ इधर वन है और इधर टू है, यानी इसका ये डबल है कि नहीं? तो बराबर डायरेक्टर डायरेक्टर सर्कल। सर्कल। करेक्ट, वेरी गुड। यानी ये जो बाहर का सर्कल है वो अंदर वाले सर्कल का डायरेक्टर सर्कल है। हाँ। अगर डायरेक्टर सर्कल होगा तो ये राइट एंगल बनेगा कि नहीं? हाँ। हाँ एंगल 90 डिग्री। ओके। हाँ, सो मेजर एंगल एपीबी मुझे राइट एंगल मिल गया, यानी 90 डिग्री मिल गया, या पाई बाई 2 मिल गया। अब ये टेंजेंट रेडियस प्रॉपर्टी से ये भी परपेंडिकुलर होता है, ये भी परपेंडिकुलर होता है। हाँ। बोलो समझा? हाँ सर। अगर ये परपेंडिकुलर ये भी परपेंडिकुलर होगा तो तीन 90 हो गया, तो ये भी राइट एंगल होगा कि नहीं? हाँ सर। अब अगर ये राइट एंगल हो गया तो मुझे किसका, अच्छा ये कौन सा ट्राइंगल बन गया? आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल बन गया कि नहीं, क्योंकि ये और ये तो इक्वल है। हाँ 45 हो जाएगा ना दोनों। बराबर। हाँ, तो ये 45 हो गया, ये भी 45 हो गया। अच्छा दूसरी एक बात, अभी आपको ये पता है कि नहीं मुझे नहीं मालूम है, लेकिन पता होना चाहिए कि राइट एंगल ट्राइंगल में, स्पेशली आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल में, जो आपका हाइपोटेनियस होता है, मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस, मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस इज सर्कम सेंटर, इज सर्कम सेंटर। वैसा परपेंडिकुलर वगैरह को ड्रॉ करेंगे। हाँ, क्योंकि यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। इफ वी ड्रॉ दिस परपेंडिकुलर, सी दिस, ये अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये जो पॉइंट बनेगा, ये पॉइंट एम ले लो, नाम दे दो एम। बोलो समझा? हम्म। सो मुझे एम के एम के टर्म्स में इक्वेशन चाहिए, एम के टर्म्स में। सो एम को अगर समझो कि हम नाम देते हैं एक्स और वाई, एक्स कॉमा वाई, अगर एम को नाम दिया, दिख रहा है आपको? एम को नाम दिया हमने एक्स कॉमा वाई। समझ में आ रहा है सबको? यस। तो मुझे इस एम का लोकस चाहिए, लोकस। और लोकस ढूंढने के लिए हम कोई एक कंडीशन यूज करते हैं। अब इसमें कौन सी कंडीशन मैं यूज करूंगा? सीएम का डिस्टेंस यूज कर सकता हूं कि नहीं? हाँ। डायग्राम थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूं, देखो ये डायग्राम है सीएम। अभी मुझे सीएम का डिस्टेंस चाहिए।
कोई बताएगा ये रेडियस कितना होगा? व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ दिस? 1। कैसे मिला 1? इक्वेशन दिखाओ जरा। वाला सर्कल है ना? ये सर्कल है ना? अच्छा ये है ना। एफ और सी जीरो है बच्चा। एफ और सी क्या है? जीरो देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g x प्लस 2f y प्लस सी होता है कि नहीं? एफ और सी जीरो है। जी का वैल्यू क्या है? -1। तो -1। रेडियस क्या होता है? रेडियस का फॉर्मूला याद नहीं है आपको? रेडियस का फॉर्मूला है आर जी इक्वल स्क्वायर टू प्लस रूट ऑफ एफ जी स्क्वायर। स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी होता है कि नहीं? यस। तो इसमें जी के जगह पर 1 आएगा। 1 का स्क्वायर क्या बनेगा? -1 का स्क्वायर 1, यानी रेडियस 1 हो गया कि नहीं? सो दिस इज 1। बराबर था दिस 1 इज का ऑल्सो पूरा। 1। हाँ या ना? हाँ। अब ये व्हाट इज दिस एंगल? दिस एंगल इज 45 डिग्री। ये 90 डिग्री था, तो ये एंगल 45 था, और ये भी एंगल 45 था। तो अब ये ट्राइंगल में मुझे सीएम का लेंथ क्या मिलेगा? व्हाट विल बी सीएम का लेंथ? शायद चलो 1 ही। बोलो, व्हाट विल बी सीएम का लेंथ? 1 ही लग रहा अरे बच्चा लोग, ये एंगल कितना है बेटा? 45। 45। अभी मुझे सीएम का लेंथ चाहिए, तो ये एंगल के लिए अपोजिट साइड हुआ कि नहीं सीएम? 1/√2 हो जाएगा। हाँ करेक्ट, 1/√2 होगा। तो देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं साइन थीटा लगा रहा हूं, साइन 45 लगा रहा हूं, साइन 45। थोड़ा सोचा करो, थोड़ा थोड़ा प्रोएक्टिव रहो यार। सीएम का लेंथ जो है, सीएम अपॉन में सीबी, ये साइन 45 बनेगा कि नहीं? हाँ बराबर सर। तो यहां से साइन 45 का वैल्यू 1/√2, सीबी का वैल्यू 1। देखो ऐसा आएगा, तो सीएम का वैल्यू क्या हो गया? देयरफॉर सीएम इक्वल टू क्या हो गया? 1/√2 हो गया कि नहीं? अब वापस इस डायग्राम पे आ जाओ। देखो अभी ये डायग्राम बड़ा करता हूं वापस। देखो ये मेरे को मिल गया 1/√2। हाँ। बोलो समझा? अच्छा, अभी मुझे, हमने अभी अभी थोड़ी देर पहले ये सर्कल का इक्वेशन देखकर इस सर्कल को इस तरह से किया था, तो ये सेंटर देगा कि नहीं? देगा ना व्हाट इज द सर? सेंटर? सर सेंटर रेडियस वन प्रॉपर्टी कॉमा से जीरो 1,0। वेरी गुड। सो यहां से मुझे सर्कल का जो सेंटर है, सेंटर मिलेगा 1,0। बराबर है। अब मैंने m के कोऑर्डिनेट x और y बोले हैं, ये 1,0 बोला है, और उसका लेंथ मेरे को 1/√2 मिल गया। डिस्टेंस फॉर्मूला का। परफेक्ट परफेक्ट। अब डिस्टेंस फॉर्मूला। सो डिस्टेंस फॉर्मूला करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा? सी एम इज इक्वल टू 1/√2, और उसमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊंगा तो x-1 द होल स्क्वायर प्लस y-0 द होल स्क्वायर इक्वल टू 1/√2 का स्क्वायर, यानी 1/2 बनेगा। बराबर। तो ये लोकस ऑफ m हो जाएगा। क्या बन जाएगा? x² - 2x + 1 + y² इक्वल टू 1/2। 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 2x² - 4x + 2 + 2y² इक्वल टू 1 आएगा। सो इक्वेशन आएगा 2x² + 2y² - 4x + 1 इक्वल टू 0। दिस इज द स्लोप ऑफ लोकस ऑफ m। बोलो समझा सबको? हाँ। पूरा सम समझा? क्या किया? क्या इंपॉर्टेंट चीज दिखना चाहिए था मेरे को? सबसे इंपॉर्टेंट क्या दिखना चाहिए था तो ये सम हो पाएगा? ये डायरेक्टर सर्कल है सर्कल। कि नहीं डायरेक्टर, वो पहले मालूम होना चाहिए। हाँ, वो इसका डबल हो रहा है वो हमको दिखना चाहिए। हम सेंटर बनाने के बाद, सेंटर रेडियस प्रॉपर्टी बनाने के बाद, ये जो 1 और 2 दिखा ना, ये दिखना बहुत जरूरी था। अंडरस्टूड एवरीवन? हाँ। यस सर। चलो अभी कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट जो हमने निकाला, सॉल्व किया, अभी उसका भी एक बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट मैं बताने जा रहा हूँ। सुनना ध्यान से, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंटरेस्टिंग। प्लीज पे अटेंशन, ठीक है?
अब सबसे पहले तो मैं पहले बोलना भूल गया, एक्सट्रीमली 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 सॉरी। आज मैं नहीं आया। मैं पता नहीं, मेरा अलार्म बजा ही नहीं, तो मैं सीधा 7:15 बजे ही आँख खुला। सो 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 सॉरी। तो लेट आ जाते हैं। मेरे को प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन उन लोग का काम भी कर रहे थे ना उन लोग, इसलिए क्या घर पे नहीं करना? होमवर्क बाकी था वो कर रहे थे ना सब लोग। वो तो चलो सुनो, अभी कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट के बारे में सुनो। एक बार वापस मुझे बताओ, कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट का कंसेप्ट क्या है? कि मेरे पास अगर दूर कोई एक पॉइंट से सर्कल को परपेंडिकुलर, अरे टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं। वो टेंजेंट्स को बराबर है। जोड़ने वाला। करेक्ट। टचिंग पॉइंट्स को जोड़ने वाला जो कॉर्ड होता है उसको कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं। अब ध्यान से सुनना, बहुत इंटरेस्टिंग है ये। पी, ये ए और बी। मैं आपको एक एक सवाल पूछता हूं, उसका जवाब देना मेरे को, ठीक है? अगर समझो कि मेरे पास ये ए के कोऑर्डिनेट्स है x1, y1, ठीक है? अब मुझे ये टेंजेंट का इक्वेशन चाहिए। क्या चाहिए? ये टेंजेंट का इक्वेशन। और मुझे, मेरे पास सर्कल का इक्वेशन दिया है, ठीक है? x² + y² + 2gx +2fy + c = 0। ये मेरे सर्कल का इक्वेशन मेरे को मालूम है। आप ये दूसरा टेंजेंट मत सोचो, ठीक है? मुझे सिर्फ ये एक टेंजेंट सोचो और मुझे बोलो कि ये टेंजेंट का इक्वेशन चाहिए, तो मैं कैसे करूंगा इसमें से? टेंजेंट एट अ पॉइंट x1 y1 पर मेरे को टेंजेंट का इक्वेशन चाहिए, क्या बनेगा? पॉइंट सब्स्टिट्यूट कर लेंगे क्या, जिधर जिधर एक्स जिधर जिधर न, वाई। नहीं, टेंजेंट एट अ पॉइंट का कंसेप्ट क्या था, याद करो। अरे कम ऑन यार। क्या सर वो रूट कर देंगे क्या? एक्स नहीं, प्लस। नहीं। अरे टेंजेंट एट अ पॉइंट, x1, x² को 2x में लिखने का, y² को 2y में लिखने का, ये 2x को बन लेकर साथ में g अलग करके 2x को x + x1 लिखने का, f अलग करके y + y1 लिखने का, +c = 0। और इस इक्वेशन में x1 y1 के जगह पर ये पॉइंट, टचिंग पॉइंट रख देने का, तो आपको टेंजेंट का इक्वेशन मिल जाएगा। समझा। रीजन पर। याद आया? हाँ हाँ याद आया। चल भाई। किया था ना हमने ये कंसेप्ट। अरे बोलो ना यार, बोलो प्लीज बोलो। यस। याद आया? ये कंसेप्ट याद आया सबको? हाँ सम सर। अच्छा, अब इंटरेस्टिंग बात क्या है मालूम है? अगर समझो कि ये जो x1 y1 जो है वो यहां पर जो टचिंग पॉइंट है ना, ये टचिंग पॉइंट को हम x1 y1 नहीं बोलते हैं। अगर मैं टचिंग पॉइंट के जगह पर ये जो दूर हमारा पॉइंट P है उसको अगर x1 y1 बोलूं, और ये मेरा इक्वेशन है, समझ में आया? सर्कल का इक्वेशन ये है और दूर वाला पॉइंट x1, y1 है। तो अब ये सेम फॉर्मूला, मतलब सेम टू सेम कंसेप्ट, सेम फॉर्मूला मेरे को इसका इक्वेशन देगा, ये कॉर्ड का इक्वेशन बन जाएगा। हाँ अनमोल समझा क्या बोल रहा हूं? समझा सर। यानी हम जिस तरह से टचिंग पॉइंट के जगह पर x1 y1 सेम कंसेप्ट लगाते हैं, x² को x x1, y² को y y1, 2x को x + x1 करके सेम कंसेप्ट से फॉर्मूला लगाते हैं, लेकिन x1 y1 चेंज कर देते हैं। x1 y1 जो टचिंग पॉइंट था उसके जगह पर जहां से टेंजेंट करते हैं ना, उस पॉइंट को अगर मैं x1 y1 बोल दूं, तो मेरा जो इक्वेशन बनेगा, ये इक्वेशन कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट का इक्वेशन बन जाएगा। इसका इक्वेशन ये वाला इक्वेशन बन जाएगा। सिर्फ क्या शिफ्ट हो गया? x1 y1 का वैल्यू चेंज हो गया। x1 y1 कौन बन जाएगा? जहां से सर्कल को दो टेंजेंट निकलता है वो पॉइंट बन जाएगा, तो हमें कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट का इक्वेशन मिल जाएगा। बोलो समझा? इफ इक्वेशन ऑफ सर्कल इज दिस, then equation of chord of contact is,
बोलो समझ में आया ये कंसेप्ट सबको? बस इतना ही था ये। हाँ इतना ही था ये, x1 करना था। हाँ, x(x1) अरे इतना ही क्या, ये जब सम में आएगा तो फट जाएगी। याद रहना चाहिए, तू आज देखता जा, सम देखता जा बच्चा, धीरे धीरे। हाँ, बड़ा लग अभी के रहे। अभी ये पहला पॉइंट हो गया। अब ऐसा ही दूसरा पॉइंट समझो। समझो कि मेरे पास इस तरह से एक सर्कल है, ठीक है? ये सर्कल का कॉर्ड है, ठीक है? सो ये जो पॉइंट, क्योंकि सर्कल का इक्वेशन है x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0, तो इसके ऑब्वियसली -g - f इसके सेंटर बनेंगे। और इसका जो मिड पॉइंट है, सेंटर में से ड्रॉ करते हैं कॉर्ड पर, और एक मिड पॉइंट बनता है, उसको m नाम देते हैं। समझो कि मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हम x1 y1 बोलते हैं, बराबर है? मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को क्या नाम देते हैं हम? x1 y1। बोलो समझा सबको? यस। हाँ। अभी मैं इसको नाम देता हूं, ये जो सर्कल है, सर्कल को मैं नाम देता हूं एस। क्या नाम देता हूं? एस। लेट अस कॉल दिस एज एस। यस। बराबर है? और इसका जो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट का जो हमारा इक्वेशन बनता है, यानी x(x1) + y(y1) + g * x + x1 + f * y + y1 + c = 0, ये जो मेरा कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट का इक्वेशन बना, इसको मैं नाम देता हूं टी। क्या नाम देता हूं मैं? पी। टी। हाँ, समझा सबको? अभी हमको इसमें, अब मैं क्योंकि इसमें पूरा एस नहीं लेने वाला हूं, मैं इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने वाला हूं मिड पॉइंट का। सो मैं इसको S1 नाम देता हूं। सो व्हाट इज S1? S1 इज इक्वेशन ऑफ सर्कल बाय सब्स्टिट्यूटिंग coordinates of m at x and y in equation of circle। बोलो समझा? ये देखो क्या लिखा, ये जो इक्वेशन ऑफ सर्कल है, इस इक्वेशन ऑफ सर्कल में ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स रख दूं, x1 y1 रख दूं, तो ये जो बनेगा, इसका एलएचएस जो बनेगा, उसको मैंने S1 नाम दिया है। बोलो समझा? हाँ। सबको समझा ये कंसेप्ट? आई। तो फिर अब ध्यान से सुनना, नाउ लिसन टू दिस वेरी केयरफुली। अब मुझे अगर ये कॉर्ड का इक्वेशन चाहिए, किसका इक्वेशन चाहिए? ये कॉर्ड का। कॉर्ड का। देन इक्वेशन ऑफ कॉर्ड इज S1 = T। इसमें भी, T में भी x1 y1 कौन है? x1 y1 आर हाँ। कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट M। मैं, है ना, ये कंसेप्ट आप देख लो, मैं आपको इसके ऊपर का एक सम लेके करके दिखाता हूं ताकि आपको समझ में आ जाएगा। देख धर्मवीर। देखो ये कंसेप्ट समझा आपको? आप लोग जूम करके चेक कर सकते हो, आप लोग जूम कर लो अगर आप कर पा रहे हो तो। नहीं हो रहा सर। नहीं हो रहा है। मैं करके देता हूं। वापस एक बार बता रहा हूं, ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है, ये कॉमन कॉर्ड का कंसेप्ट है। अब कॉमन कॉर्ड के कंसेप्ट में और इक्वेशन ऑफ सर्कल में, दोनों में इसमें x के जगह पर x1 y1 रखो, और इसमें x1 y1 जो है उसके जगह पर x1 y1 रखो। x और y चेंज मत करना, इसमें x और y में नहीं रखना है, इसमें x और y में रखना है। सर्कल, इसीलिए सर्कल में रखना है, इसलिए सर्कल को S1 नाम बोला है। हाँ। क्योंकि सर्कल, ये वाला जो इक्वेशन है उसमें x रहेगा ही नहीं, x और y दोनों को सब्सटीट्यूट करोगे, g मालूम है, f मालूम है, c मालूम है, यानी ये पूरा अपने को एक कांस्टेंट वैल्यू देगा।
इसलिए उसको S1 नाम बुलाए, लेकिन टी वाले में T1 नहीं बुलाए क्योंकि टी में x बचने वाला है, x और y बचने वाला है। तो टी वाले इक्वेशन में ये वाले मतलब कॉमन कॉर्ड वाले इक्वेशन में हमको क्या करना है, x1 y1 के जगह पर, और सर्कल के इक्वेशन में डायरेक्ट x और y के जगह पर हमको मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट सब्स्टिट्यूट करना है। तो उससे जो इक्वेशन बनेगा वो इक्वेशन बनेगा किसका, कॉर्ड का। उससे ये वाला सॉल्व करोगे तो इक्वेशन किसका बनेगा, कॉर्ड का इक्वेशन बनेगा। समझा? ये सबको समझा? हाँ तो चलो अभी आगे सुनो, ध्यान से सुनना। लुक एट दिस सम, ये सम समझने की ट्राई करो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ कॉर्ड, फाइंड द इक्वेशन ऑफ कॉर्ड of circle x square plus y square equal to a square passing through 2, 3 farthest from center। अब ये है ना, ये सम को एक्सप्लेन करना थोड़ा डिफिकल्ट है, प्लीज ध्यान से सुनना, समझने की ट्राई करना, ठीक है? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब डायग्राम में ड्रॉ करने की कोशिश करता हूं, समझने की कोशिश करो। ऐसा एक सर्कल है, सर्कल में मेरे पास एक कॉर्ड दिया है। ये सर्कल का सेंटर, ऑब्वियसली सर्कल का सेंटर क्या बनेगा, कोई बताएगा? 0 0 0 बनेगा सर, 0,0। वेरी गुड, 0,0 बन गया। अब उन्होंने ऐसे बोला है कि यहां से ये जो कॉर्ड है, ये कॉर्ड पॉइंट P है जो 2,3 में से पास हो रहा है। अब मुझे ये पॉइंट को फारदेस्ट लेके जाना है, ये लेकिन 2,3 में से पास होना ही चाहिए कॉर्ड। सर्कल का भी सेंटर 0 0 ही रहना चाहिए। अभी मुझे ये सबसे दूर लेके जाना है। किसको सबसे दूर लेके जाने का है, समझने की ट्राई करो, ट्राई टू अंडरस्टैंड द सम। वो Find the पॉइंट equation of chord of circle passing through the point this, and chord should be farthest from the center। chord जो है वो सबसे दूर होना चाहिए। तो अगर chord सबसे दूर होगा तब ये P धीरे धीरे घूमे। देखो यहां से ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कंपेयर करो, और ये अगर यहां पर मिड पॉइंट पर आएगा, ये अगर मैं इसको नीचे लेके जाऊं, आप ऐसा सोचो कि कॉर्ड को हम नीचे लेके जा रहे हैं। तो रेडियस बन जाएगा ना वो P। करेक्ट। कब रेडियस, हाँ रेडियस से जस्ट रेडियस तक पहुंचेगा कि नहीं? हाँ सर। हाँ जब रेडियस तक ऑलमोस्ट। पहुंचेगा, यानी जो एग्जैक्टली अब जो आप बोल रहे हो ना रेडियस तक पहुंचेगा, तब ये जो है ये जो परपेंडिकुलर बन जाएगा कि नहीं? यानी अभी समझो कि ये अगर मैंने इसको M नाम दिया, तो ये पॉइंट P सबसे फारदेस्ट कब जाएगा, जब ये OP शिफ्ट होते 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 इतना नीचे चलता जाएगा कि ये जो OP का डिस्टेंस है ये इतना हो गया, OP का डिस्टेंस इतना हो गया, OP का डिस्टेंस इतना हो गया, OP का डिस्टेंस इतना। एग्जैक्टली सबसे दूर कब जाएगा, जब OP और OM इक्वल हो जाएगा, तभी जाएगा कि नहीं? ये समझा या नहीं समझा? समझा। समझा। समझा समझा। तो जब भी P जो है वो M बन जाएगा, यानी मेरा अगर ये 2,3 जो है, जब मेरा मिड पॉइंट इफ 2,3 becomes the midpoint, if 2,3 becomes the midpoint, then that chord will be farthest। Tell me yes or no। हाँ
अभी मेरे पास ये इक्वेशन मालूम है मेरे को, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर है, ये मालूम है मेरे को। और पॉइंट पी जो है, सो मैंने आपको S1 इक्वल टू टी बताया था आपको अभी। अगर मुझे कॉर्ड का इक्वेशन, दिस इज द इक्वेशन ऑफ कॉर्ड। नाउ इक्वेशन ऑफ कॉर्ड इज, बोलो हाँ या ना। हाँ अब S1 मतलब सर्कल का इक्वेशन, लेकिन सर्कल के इक्वेशन में डायरेक्ट वैल्यू 2 और 3 रख देने को बोला था मैंने आपको। सो ये बन जाएगा 4 प्लस 9 माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू, याद आया? मैंने बोला था सर्कल के इसीलिए S1 नाम दिया है, क्योंकि एक्स और वाई को आपको डायरेक्ट सब्सटीट्यूट कर देने का है। याद आया कि नहीं? और यस ये सर। टी क्या था? कॉमन कॉर्ड वाला कंसेप्ट सेम लगाने का है, तो एक्स स्क्वायर को लिखेंगे एक्स एक्स वन, लेकिन एक्स वन के जगह पर पॉइंट आएगा 2, वाई वाई वन यानी पॉइंट आएगा 3, माइनस ए स्क्वायर, ऐसा बनेगा कि नहीं है? S1 इक्वल टू टी, समझ में आया आपको कैसे किया? हाँ। अब माइनस ए स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर तो कट हो जाएगा, 4 + 9 13 आएगा, ये 2x प्लस 3y हो जाएगा। सो मुझे इक्वेशन मिलेगा 2x प्लस 3y माइनस 13 इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ कॉर्ड। खत्म हो गया सम। अरे वाह, बहुत इजी है। हाँ इजी है। इजी इसलिए लग रहा है क्योंकि मैंने एक्सप्लेन किया, जब खुद से करने का आएगा ना तभी फटेगा। समझा सबको कंसेप्ट? हाँ। यस सर। अश्विन है या नहीं है? क्या मालूम सर, कुछ बात ही नहीं करता वो। अश्विन अगर बात करने को कुछ प्रॉब्लम है तो चैट में बता, बता बच्चा आया है कि नहीं तू। सर क्या ज्वाइन करके सो गया। अनमोल समझा सम? प्रिंस समझा? प्रिंस हाँ बोल। समझा। यस सर। ठीक है चलो अगला करें। आयुष आकाश समझ रहा है? यस सर। चलो ठीक है अगला करते हैं चलो। क्वेश्चन देखो, अभी अगला क्वेश्चन ही है, समझने की ट्राई करो। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल। ये इजी है, आप सोच पाने चाहिए। फाइंड एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल। formed by a pair of tangents from 4, 5 to x square plus y square minus 4x minus 2y minus 11 equal to 0 and a pair of radii। अगर हाथ में पेंसिल और बुक रखा है या ऐसा कुछ है तो डेटा समझ सुन के या डेटा देख के डायग्राम ड्रॉ करने की ट्राई करो। सुबह से करते हैं बुक है। एक कार्य आयुष सो मत। देखो ऐसा एक सर्कल है, ये सर्कल में से बाहर वाला पॉइंट है 4, 5, इससे एक टेंजेंट ड्रॉ किया हुआ है और इससे एक दूसरा टेंजेंट ड्रॉ किया हुआ है, और इसके साथ एक पेयर ऑफ रेडियाई है। अब अपने को ये जो क्वाड्रिलैटरल बना, ये क्वाड्रिलैटरल का एरिया चाहिए। सो लेट अस नेम, सर्कल का सेंटर ये बी और दूर वाला पॉइंट हमेशा पी नाम देते हैं। तो APBC ये क्वाड्रिलैटरल का एरिया चाहिए। बताओ कैसे करेंगे? इजी है, इसका एरिया ढूंढना है ना। सोचो। हाँ एरिया, क्या बोल? इसका एरिया ढूंढना है ना। हाँ इसका एरिया ढूंढना है, ये क्वाड्रिलैटरल का एरिया ढूंढने का है। तो रेडियस रेडियस तो मिल जाएगा अपने को।
AC बता CB। रेडियस कितना आएगा, वेरी गुड, बोल। पहले तो यानी इससे कंपेयर करता है, ये इस इक्वेशन को कंपेयर करता है, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g, यानी 2g का वैल्यू आएगा -4, तो g का हाँ वैल्यू आएगा -2, तो -g का वैल्यू आएगा 2। बराबर है। हाँ 2f का वैल्यू है -2, तो f का माइनस। वैल्यू बनेगा -1, तो -f बनेगा 1, यानी सर्कल का सेंटर हो गया 2,1। हाँ बराबर है। और रेडियस जो होता है वो रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी होता है, तो ये देगा रूट ऑफ 4 + 1 माइनस ऑफ -11। 1 + 11। हम्म 16 बनेगा, फोर। 16 का रूट हो जाएगा 4। बोलो समझा। हाँ यानी ये रेडियस मिल गया मेरे को 4, ये रेडियस मिल गया मेरे को 4। चलो वापस यस आ सर जाओ डायग्राम। सर अभी बीच से मुझे एक लाइन पास करते हैं ना सेंटर तक, फिर दो ट्रायंगल मिलेगा, फिर प्लस कर देंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। यानी ये अगर मैंने एक लाइन ड्रॉ किया तो इस एरिया का डबल कर लेंगे, तो मुझे पूरा क्वाड्रिलेटरल का एरिया मिल जाएगा कि नहीं। यस वो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकते हो उसके लिए। इसके लिए रुको, ये बंद करना, तेरा कैमरा स्क्रीन नहीं दिख रहा सर का। सर 1 मिनट, आपका स्क्रीन गायब हो गया सर। बोलो किसके लिए है। सर ये पीसी डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे ना। हाँ तो लेकिन डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के तेरे को चलो ठीक है, बताओ डिस्टेंस फॉर्मूला से क्या आएगा। 4 - 2 द होल स्क्वायर, 2 स्क्वायर यानी 4, 5 - 1 द होल स्क्वायर। लेकिन ओ चलो ठीक है, बोलो। इसका जरूरत ही नहीं है अपने को, ये लेंथ का जरूरत नहीं है अपने को। भाई। अपने को इसका एरिया चाहिए ना, तो हाँ। बेस ये बनेगा और हाइट ये बनेगा। हाफ बेस इंटू हाइट कर लेंगे, ये क्यों ढूंढ रहे हैं। आप ये ओके। सोचो सर एपी कैसे। लेंथ ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला ना। वेरी गुड, वेरी गुड। लेंथ ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला कैसा क्या था। वो थोड़ा याद करना पड़ेगा, लेकिन ये कॉन्सेप्ट मालूम है बस। हाँ तो लेकिन याद करो बच्चा, कैसे थोड़ी छोड़ देंगे हम। लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या था, एक्स एक्स रूट ऑफ पी स्क्वायर था ना। अच्छा हाँ, रूट ऑफ S1 ना यानी वो अब इसमें आप एक्स और वाई की जगह पर दूर वाला फॉर पॉइंट जो है वो सब्स्टिट्यूट कर देने का ना इक्वेशन में। हाँ तो ये मेरा सर्कल का इक्वेशन ये है, उसमें एक्स के जगह पर 4 रख देने का, क्योंकि 4,5 है। वाई के जगह पर 5 रख देने का और उसका बाद में रूट रूट करने कर का। देने का ना, हाँ समझ गए सर। हाँ, तो ये बनेगा 4² + 5² -4 × 4 -2 × 5। ये सॉल्व करेंगे तो 16 और 25, 41, 16, 16 कट हो जाएगा, 25, 11 सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 2। हो रहा है √4 2, समझा। यस सर। यस यस। सो अपने को ये लेंथ मिल गया 2। अभी मुझे इसका एरिया चाहिए। सो हाफ इंटू बेस हाफ इंटू इंटू हाइट, हाफ इंटू 2, 1 फोर है, 1 फोर इंटू है। 4 4, यानी इसका इसका एरिया 4 मिला। अगर इसका 4 मिला तो इसका डबल, फोर यानी टू टोटल जा आंसर एट, खत्म। 8। समझा पूरा सम कैसे किया। यस सर, हाँ यस सर। इजी था। हाँ इजी था। समझा सबको। हाँ sir। चलो अभी एक डिफिकल्ट सम करते हैं, चलो ध्यान दो। हाँ बोल देगा फिर। कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट, ध्यान से देखना ये डेटा, ये इजी नहीं है सम। कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन। लेक्चर बड़ा है। हाँ, फ्रॉम एक अ दो बोलो पॉइंट सर। ऑफ सर्कल x² + y² = a² to the circle x² + y² = b² touches the circle x² + y² = c².
show that b square equal a b c are in gp. ये थोड़ा एकदम ध्यान से डेटा पढ़ो, पहले शांति से पहले डेटा पढ़ो, ये इजी नहीं है। तीन सर्कल है। तीन सर्कल है। अभी देखो मैं बनाने की ट्राई करता हूँ, डायग्राम समझाने की ट्राई करता हूँ। मेरे पास एक सर्कल है, जिस सर्कल के ऊपर एक पॉइंट है P, बराबर है। अब इसमें से पॉइंट में से द कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम दिस P इज ऑन दिस सर्कल। तो ये सर्कल का इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर है। अब इसके ये पॉइंट P में से निकलने वाला एक और कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट जो है, वो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट कब बनेगा? जब इसमें से निकलने वाले टेंजेंट इस सर्कल को बनेंगे। ऐसा बनेगा कि नहीं? तो ये जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट बनता है, ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट तीसरे सर्कल के लिए टेंजेंट है। बोलो समझा ये कैसा है डायग्राम? काफी कॉम्प्लेक्स डायग्राम है। नहीं, जरा भी तू ध्यान से देखोगे तो नहीं नहीं डिफिकल्ट लगेगा। देखो, द कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द सर्कल। अब ये जो पॉइंट है, उसमें से कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ड्रॉ करने का है, वो दूसरे सर्कल पर बनता है। टू द सर्कल दिस, यानी ये जो दूसरा सर्कल है, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर है, हाँ बराबर है। हाँ। दिस टचेस, यानी ये जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट जो है, दैट टचेस दिस थर्ड सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। सर सेंटर तो सेम आएगा ना, कोएफिशिएंट सेम है दोनों के। वेरी गुड वेरी गुड। सेंटर का 0 0 आएगा, क्योंकि सारे के सारे स्टैंडर्ड सर्कल है। हम्म। देखो ये समझा आपको? आयुष समझा? यस सर। आकाश? हाँ सर समझा। समझा अभी सर। क्या करेंगे? अभी मुझे प्रूव करना है एबीसी आर इन जीपी। चलो कैसे करेंगे? इतना सोचो कि मेरे को कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट का टेंजेंट मतलब इसका इक्वेशन लगेगा कि नहीं? हम्म, बराबर है। अब सोचो कि ये इसका, मुझे बताना ये इसका रेडियस कितना होगा? व्हाट विल बी दिस रेडियस? स्टैंडर्ड सर्कल है ना। हाँ वेरी गुड वेरी गुड। तो रेडियस क्या बनेगा इसका? वन वन वन। नहीं, सर्कल का इक्वेशन क्या है? ये इस सर्कल की बात कर रहा हूं ना। सी। हाँ, सो रेडियस क्या बनेगा? सी। सी बनेगा कि नहीं? हाँ। बराबर है। अभी सोचो कि अगर मेरे को इसका ये कॉर्ड का इक्वेशन मिल जाए, तो ये सी के साथ इसका इसका कुछ रिलेशन बनेगा कि नहीं? ये रेडियस है और ये इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा कि नहीं? बराबर। हाँ, तो अभी मुझे इसका कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट का इक्वेशन ढूंढने का है, इसका इक्वेशन चाहिए मेरे को। सोचो उसके लिए क्या करते हैं। कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट के लिए हमने क्या कंसेप्ट लिया था? देखो, ये कंसेप्ट था कि नहीं सर्कल के इक्वेशन में? वो जो पॉइंट। हम पॉइंट का कंसेप्ट लगाते थे, वही सेम लगा सकते हैं कि नहीं? लेकिन उसके लिए मुझे बाहर वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट चाहिए। अब ये पॉइंट तो कोई रैंडम पॉइंट है, तो अब ये पॉइंट पी के लिए आप इसका पैरामेट्रिक फॉर्म ले लो, ताकि एक ही वेरिएबल बने। अब इसका याद है आपको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर का पैरामेट्रिक फॉर्म था आर कॉस थीटा आर साइन थीटा। यस। हाँ। तो ये बन जाएगा ए कॉस थीटा कॉमा ए साइन थीटा। ये सर्कल को सेटिस्फाई करता है, तो ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करता है। तो मैंने ये पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स पैरामेट्रिक फॉर्म में ये ले लिए। अब ये पॉइंट से मेरे को ये टेंजेंट ड्रॉ करने का है, कॉमन कॉमन कॉर्ड चाहिए। अभी कॉमन कॉर्ड के लिए मैं क्या करूंगा, इसका इक्वेशन। सो ये सर्कल का इक्वेशन क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर था या नहीं? हाँ, तो हाँ। x1 प्लस y1 हाँ, एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन
ये सर्कल का कॉर्ड है ना, तो उसका उसका इक्वेशन बी स्क्वायर है कि नहीं? सो एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन इक्वल टू बी स्क्वायर आएगा कि नहीं? यस। अब उसमें एक्स वन वाई वन के जगह पर दूर वाला पॉइंट सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो मुझे मिलेगा एक्स इंटू ए कॉस थीटा प्लस वाई इंटू ए साइन थीटा इज इक्वल टू बी स्क्वायर मिलेगा मेरे को। बोलो समझा? ये कॉमन कॉर्ड का इक्वेशन बनेगा, हाँ या ना? ए कॉस थीटा इंटू एक्स प्लस ए साइन थीटा इंटू वाई इक्वल माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू जीरो। ये कॉमन कॉर्ड का इक्वेशन आ गया कि नहीं? बोलो समझा? हाँ ए कॉस थीटा इंटू एक्स प्लस ए साइन थीटा इंटू वाई इक्वल टू बी स्क्वायर, ये कॉमन कॉर्ड का इक्वेशन हो गया। अभी मुझे ये बताओ, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस डिस्टेंस फॉर मतलब वो स्ट्रेट लाइन में किया था ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट वाला कंसेप्ट लगाते हैं। तो कैन आई से C इज इक्वल टू परपेंडिकुलर फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला, इसमें x और y के जगह पर जो दूर वाला पॉइंट है जिससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ढूंढता है वो रखते हैं। यानी ये बनेगा जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो बन जाएगा। तो तो मेरा बी मेरा स्क्वायर अपॉन equation क्या बनेगा? हाँ, तो माइनस बी स्क्वायर अपॉन में रूट के अंदर क्या आएगा? इसका ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा बनेगा कि नहीं? हाँ तो ये क्या बन जाएगा? रूट के अंदर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में ए बन जाएगा कि नहीं? ए स्क्वायर कॉमन निकलेगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा वन हो जाएगा। तो ये पर ए टू स्क्वायर ए का रूट स्क्वायर ए आएगा ना। बन, अरे ए स्क्वायर कॉमन नहीं निकलेगा ना सही बेटा। सही। हाँ समझा समझा। और फिर ये मॉड्यूलस चला जाएगा तो फिर ये बी स्क्वायर अपॉन ए देगा। यानी ये क्या हो गया? बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी हो गया। सो क्या हो गया? ए बी सी प्रूव आर इन हो जी गया पी हो प्रूव गया। हो गया। हाँ हो गया, फिर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हो गया। कंसेप्ट समझा? डेटा को सिर्फ कॉम्प्रिहेंड करने का इंपॉर्टेंट है कि डेटा क्या बोलना चाह रहा है, और उसको हम किस तरह से डायग्राम बनाकर हम उसको जस्टिफाई कर पाएंगे, ये समझने का बहुत जरूरी है। सर ये कैसे समझेगा कि कैसे पहुंचना है आखिरी स्टेप तक? वो तो तुझे जो दिया है ना, तेरे पास उसका जो कंसेप्ट है वही तो लगाना है तेरे को। अभी तेरे पास उन्होंने क्या बोला? ये कॉमन टेंजेंट है। अभी तेरे पास कॉमन टेंजेंट के लिए पॉइंट चाहिए, पॉइंट चाहिए तो तेरे को कोई कोई भी अज्यूम करना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली एक सर आवाज ब्रेक हो रहा है आपका। तो इसलिए जो दिया है उसको तू, उसके बारे में तेरे को डेटा में जो दिया है, जो जो मालूम है वो तू अप्लाई करने के बाद तू ट्राई कर, खुद से करने का, खुद ओके सर। से सोचने सर का वैसे ट्राई मैं कर, ठीक सोचा है? था ट्यूशन जाने का, थोड़ा इसमें अभी नेटवर्क खत्म होने वाला है इसमें। हम्म। तो क्या करूं मैं? मतलब आप पढ़ाओ। कम दे दो, मैं आता हूँ जाता हूँ थोड़ा ट्यूशन, थोड़ा तो 10 मिनट के लिए कम से कम नहीं आ पाऊंगा ऑनलाइन इसके लिए। तो मैं थोड़ी देर के बाद में लेक्चर कंटिन्यू करूं क्या? नहीं आप करो, मैं पहुंचता हूँ ना ट्यूशन, इन लोग से नोट्स ले लूंगा, वैसे भी रिकॉर्ड हो रहा है ना उसमें देख लूंगा। तो लेक्चर 11 तक है ना? अरे हाँ, रिकॉर्ड तो हो रहा है लेकिन ठीक है, चल फटाफट पहुंच, लेकिन बहुत अच्छे अच्छे सब मिस करेगा यार। आ ही रहा हूँ ना सर, तब तक एरा गैरा सम दिखा दो, मैं आता हूँ फिर करते हैं। अच्छा अरे ऐसे नहीं, लेकिन सभी अच्छे हैं, ऐसा कुछ गहरा गहरा है ही नहीं। तो लेक्चर कितने बजे ठीक है तक है? सर। तू कभी वापस कभी ज्वाइन कर पाएगा? एक काम करते, तो एक डेढ़ घंटे के बाद वापस ज्वाइन करते हैं, 2 घंटे के बाद नहीं दूसरा सर, लेक्चर लेता है। अभी आ ही रहा हूँ ना, 15 मिनट में पहुंच जाऊंगा मैं ट्यूशन, 10-12 मिनट में। सर। हाँ तो आजा, चल जल्दी। ठीक है सर। हाँ सर, हाँ बोल। इसका प्रैक्टिकल है। किसका? ये आयुष का। ए अनमोल, अनमोल को बोल रुकने के लिए फिर। हाँ। मैं अनमोल को बोल, अनमोल निकलेगा फिर कॉलेज जाने और यहाँ पर आने के लिए। हाँ मैं आ रहा हूँ सर, क्लासेस आ रहा हूँ। अरे रुक, मेरी बात सुन, वो उसको प्रैक्टिकल है कॉलेज में। हम लोग का नहीं है सर, उसका है वो, क्या बोलते हो, सेल्फ फाइनेंस है ना इसका उसका भी है। है कॉलेज। तेरा है भाई, बात कर। इसका भी है। हाँ हाँ है।
अरे इधर है सर। किसका किसका कॉलेज, नाम बोलो तो। यहाँ पे कौन है रे, खड़ा कर, हाथ खड़ा है। बाल भारती अरे वाले सुनो अश्विन। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो सब लोग। सुनो मेरी बात सुनो सब लोग। अनमोल निकल मत तू। ठीक है सर। अनमोल, हाँ सर। मेरा भी। करता हूँ उसके बाद जिसको जाना है जाओ, मैं वापस एक और ऑनलाइन लेक्चर रखूंगा, या तो नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा अगला बचा हुआ पार्ट। तो नेक्स्ट लेक्चर ही रखते हैं। ठीक है हाँ लेकिन सर। एक सम कर लेते हैं, एक सम बाकी, एक सम कर लेने दो मेरे को। ओके क्या सर ठीक। ऑनलाइन ऑफलाइन में वैसे आपका नजर रहेगा ना, सब लोग है कि नहीं जागे। मुझे एक सम कर लेने दो प्लीज। हाँ ठीक है सर। हाँ अनमोल, सर हो सर। एक हाँ सम चलेगा दौड़ेगा ना। सर, कराओ। चलो देखो अभी है। फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड, फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड 4x minus 3y equal to 5 of the circle x square plus y square plus 3x तो बफर हो minus रहा y है। minus 10 equal to 0। चलो सोचो इसके बारे में, इजी सम है, छोटा सा सम है। चलो ये लास्ट सम करते हैं और फिर बंद करेंगे। सर थोड़ा जूम करो ना उस पे। हाँ, फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड चाहिए। लाइन दिया है जिसका कॉर्ड है, और सर्कल का इक्वेशन दिया है, तो समथिंग लाइक दिस। सर्कल का इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3x माइनस वाई माइनस 10 इक्वल टू 0, ये सर्कल का इक्वेशन है। और कॉर्ड का इक्वेशन ये है, कॉर्ड का इक्वेशन है x 4x माइनस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0। सर इसमें वो डायरेक्ट डिस्टेंस लगाते हैं ना, ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b वेरी स्क्वायर। गुड, वेरी नाइस, वेरी नाइस। सो उससे मुझे क्या चाहिए, लेंथ ऑफ कॉर्ड चाहिए। ये लेंथ ऑफ कॉर्ड का इतना आधा मिल जाएगा अपने को, डिस्टेंस लगा के अपने को ये d मिल जाएगा। और इसका सेंटर ढूंढना पड़ेगा ना, लेकिन पहले तो सेंटर तो ढूंढ सर्कल का लेंगे ना। सेंटर क्या आएगा, -3/2 आएगा और 1/2 आएगा। ये इसको 2g समझने का, 2g इज 3, सो g इज 3/2। 2f इज हाँ -1, तो f इज -1/2, माइनस एफ विल बी 1/2। बोलो समझा। -1। -3, -3/2 कॉमा 1/2 बन जाएगा। अब ये डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, याद है आपको, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर डिस्टेंस। ये यस सेम सर। इक्वेशन लेने का, उसमें मॉड x ऑफ की जगह पर। ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यस वेरी सर। गुड, सो -5 अपॉन रूट के अंदर 16 4 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, बराबर है। अब ये सॉल्व करो तो मुझे मिलेगा 2 2 -6 -6 -5 मिलकर -11, -11 -3/2 करेंगे, और नीचे 5 आएगा, -3/2 और 5 सॉल्व करो, 5/2 आएगा। ये डिस्टेंस मिल गया 5/2। 5/2। अभी, हाँ, अभी ये इसका रेडियस अभी निकालो, तो रेडियस। रेडियस क्या आएगा, रूट के अंदर जी स्क्वायर यानी 9/4 प्लस एफ स्क्वायर यानी 1/4 प्लस सी यानी -10 आएगा। बोलो बराबर। समझा। जी स्क्वायर प्लस माइनस ऑफ माइनस यानी +10 आएगा। सो 10 10 प्लस 40 50, √50/4 यानी 25/2 आएगा। 5/2 अब एक मिनट, मिस्टेक नहीं है ना मेरा। सो रूट के अंदर आएगा 50 50/4 25/2, ऐसा मिलेगा। बोलो समझा। हाँ। ये
तो अब मुझे रेडियस भी मिल गया 5/√2. सो रेडियस इज 5/√2. पाइथागोरस अभी मेरे को ये डिस्टेंस चाहिए. पाइथागोरस क्या हाँ, पाइथागोरस, वेरी गुड. सो पाइथागोरस से क्या करेंगे बताओ. पाइथागोरस से दोनों का माइनस करेंगे ना स्क्वायर करके, तो बेस मिलेगा, उसका 2 कर देंगे, हो गया. उसका डबल कर देंगे, बराबर ना. हाँ. 25/2 माइनस ऑफ 25/4 इज इक्वल टू, और इसका रूट आएगा. तो ये आपका समझो कि नाम नेम कर देते हैं. तो लेट अस कॉल दिस एज PM, और ये A, और ये B, और ये C है. तो मुझे AM का वैल्यू मिल जाएगा ये. सो क्या मिलेगा, AM का वैल्यू क्या आएगा बताओ. ये तो 25/4 आएगा. 25/4 का रूट होगा ना, यानी 5/2 बनेगा कि नहीं. 5/2. और 5/2. इसका डबल करेंगे AB के लिए, इसका ट्वाइस AM होगा. 5 हो जाए. हाँ, तो ये 5 हो गया, खत्म हो गया सम. 5. बोलो समझा. यस सर. हाँ Yes, sir. सर, easy था. हाँ, चलो सर वापस में कभी कभी एक आध दिन मॉर्निंग में अगर आपको लेक्चर नहीं रहा तो मैं मॉर्निंग में कभी रख दूंगा. तो ये जो सर्कल है वो मेरे अगले लेक्चर में आओ उसके पहले खत्म ही कर देंगे. अगले ठीक लेक्चर है में सर. स्ट्रेट लाइन का करेंगे एंट्रेंस. सर आज फिर कितने बजे लेक्चर रहेगा, मतलब अगर ऑनलाइन रहा तो? सबको कितने बजे जमेगा पूछ लो ना सबको. सुकेश, हाँ. पूछो सबको भाई. पूछ लेना कितने बजे ऑनलाइन जमेगा. 4 बजे जमेगा क्या ऑनलाइन. कभी आज. हाँ, आज तो वो है ना, क्या है भाई, किसी का कुछ है क्या? सर आज कुछ नहीं, आज 16 तारीख है सिर्फ. सर लेक्चर डे होता है. चालेल तुम्हाला. पूछो ना सबको 4 बजे चलेगा क्या. ऑनलाइन ऑनलाइन लेक्चर. सर थोड़ा है ना, सब लोग फ्री. होमवर्क करो ना बाद में. सीटी वीटी देना था. आप लोग बताओ सर को. सर ऑफलाइन ही सर रखते हैं 1 बजे चलेगा क्या, 1 बजे? ये वाला स्पेशली ठीक ऑफलाइन ही रखते हैं. ऑनलाइन नहीं ठीक है है. ठीक है ठीक है, ऑफलाइन ही करेंगे, जाने दो जाने दो. हाँ सर, क्योंकि अलग अलग कॉन्सेप्ट आ गया गया और जाके कॉम्प्लेक्स हो गया. इसको ऑफलाइन ही करते हैं. क्या बोलते हैं फिर? सही है. ऑफलाइन ही रखते हैं. हाँ प्रिंस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया. कंधे पे हाथ रख के, बहुत बढ़िया. ठीक है सर, ऑफलाइन ही रखते हैं इसको. ऑफलाइन, हाँ. मैं बताऊंगा, चलो ठीक है. आज क्योंकि शाम को लेक्चर है हम लोग का सर का, उधर बोरोली. बाय सर, चलो. चलो हाँ बाय बाय ठीक है ठीक है. सर. हाँ. हाँ ठीक है, चलो.